चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज में चैप्टर 3 का हमारा नाम क्या है? लुगैरिथम। सही है। तो लुगैरिथम में हमारे पास मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को अलग करा है और ऑलमोस्ट हमारे पास 25 to 30 एमसीक्यूज हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले एमसीक्यूज नंबर 1 देखें। एमसीक्यूज नंबर 1 में आपके पास लिखा हुआ है logarithm was introduced by the great Muslim mathematician al-Khwarizmi। ठीक है, तो logarithm को बेटा किसने इंट्रोड्यूस करा? मुस्लिम मैथमेटिशियन जिनका नाम क्या था? सेकंड देखें स्टूडेंट्स। सेकंड आपके पास लिखा हुआ है कि E इज इन डैश नंबर। अच्छा, यहाँ पे ये जो E की बात हो रही है ये बेसिकली एक मैथमेटिशियन था, ऑयलर। क्या नाम था? ऑयलर नाम का एक मैथमेटिशियन था जिसने कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, ई की। और इसकी वैल्यू बेटा बहुत बड़ी वैल्यू है, पॉइंट की चलते जा रही है, चलते जा रही है। मतलब ये कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ स्टूडेंट्स कि जो वैल्यू नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होती है वो इर्रेशनल नंबर में आता है बेटा। किस में आता है? ओके, तो इरेशनल नंबर में आता है। ठीक है, दो एमसीक्यूज हो गए। एमसीक्यूज नंबर 3 देखें स्टूडेंट्स। आपके पास लिखा हुआ है लोगैरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज डैश। क्या मतलब स्टूडेंट्स? अगर आप किस log 1 की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर में, किसके पास कैलकुलेटर है? साइंटिफिक। चेक करें तो लोगैरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस, आप बेस में रखकर कुछ भी, मिसाल के तौर पे मैंने करा log 10 और ये रही वैल्यू 1, तो बेटा log 1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। सही है, तो याद रखिएगा लोगैरिथम की वैल्यू जो है 1 आएगी। लोगैरिथम की वैल्यू अगर 1 फाइंड आउट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, बेस कुछ भी हो। आ रहे हैं? ओके, तो अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 4 को फोकस करिएगा। एमसीक्यूज नंबर 4 में आपके पास लिखा हुआ है द लोगैरिथम ऑफ द बेस टू इटसेल्फ इज डैश। अच्छा, लोगैरिथम ऑफ द बेस टू इटसेल्फ का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा log a और यहाँ पे भी a लिख दिया, तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब जब वैल्यू और बेस, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ log 10 और यहाँ पे भी 10 इक्वल आ रहा है किसके? 1 के। जब बेस और वैल्यू सेम हो तो आपके पास log का आंसर कितना आता है स्टूडेंट्स? 1 आता है। तभी यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर 4 पे आपके पास लिखा हुआ है द लोगैरिथम ऑफ द बेस टू इटसेल्फ इज 1। ठीक है, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नंबर 5। नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? लोगैरिथम टू द बेस डैश आर कॉल्ड कॉमन लोगैरिथम। अगर आप याद करें स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कॉमन लोगैरिथम की बेस होती है 10 और नेचुरल लोगैरिथम की बेस होती है e। याद आ रहा है? ओके, स्पेशली मैट्रिक क्लास और 9 क्लास को मैंने नहीं ख्याल मैंने लिखवाया हूँ, लेकिन मैट्रिक क्लास को मैंने लिखवाया था। सही है, तो अब ये दोनों को मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगैरिथम की बेस जो है स्टूडेंट, कौन से लोगैरिथम की? कॉमन लोगैरिथम की बेस कितनी होती है? अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे एमसीक्यूज नंबर 6 की बात करूं तो बेटा एमसीक्यूज नंबर 6 आपके पास लिखा हुआ है द कॉमन लोगैरिथम्स आर आल्सो कॉल्ड डैश लोगैरिथम। स्टूडेंट्स कॉमन लोगैरिथम को हम ब्रिग्स लोगैरिथम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? और कॉमन लोगैरिथम क्या होता है? जिसकी बेस 10 हो। ठीक है, इसी तरह नंबर 7 देखो बेटा, logarithms to the base e are known as natural logarithm। सही है, बात समझ आ रही है भाई? तो कॉमन लोगैरिथम की बेस 10, नेचुरल लोगैरिथम की बेस e। ठीक है, नंबर 8 देखें स्टूडेंट्स, नेचुरल लोगैरिथम आर आल्सो कॉल्ड नेपेरियन लोगैरिथम। अब सुनना मेरी बात। अच्छा बच्चों, आप जब क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है log 5 3 डिवाइडेड बाय log 5 2 इक्वल है डैश। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बेटा, चेंज ऑफ बेस रूल।
कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? चेंज ऑफ बेस रूल। तो मैं आपको पहले चेंज ऑफ बेस रूल समझाता हूं कि होता क्या है। अच्छा, सो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि चेंज ऑफ बेस रूल कहते किसे हैं। चेंज ऑफ बेस रूल, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि सर चेंज ऑफ बेस रूल होता क्या है। लेट सपोज स्टूडेंट्स, अगर मैंने यहां पे लिखा लॉग ए एन, ठीक है, तो याद रखिएगा लॉग ए एन इक्वल होगा एन, इधर आ जाएगा लॉग एन डिवाइडेड बाय लॉग ए, और यहां पे कोई भी बेस रख लो। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे क्या रख लिया? बी। मिसाल के तौर पे मैंने क्या रख लिया? इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल, ये होता है चेंज ऑफ बेस रूल, जिसमें आपने बेस को चेंज कर दिया, जिसमें आपने क्या करा। इसी तरह लेट सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा log एक्स वाई, ठीक है, और बेटा ये ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, log y डिवाइडेड बाय log x। बेस आप कुछ भी रख ले, जैसे मैंने इधर a रख लिया और इधर भी a रख लिया। कुछ बात समझ आ रही है? इस चीज को कहते हैं स्टूडेंट्स चेंज ऑफ बेस रूल। इस चीज को क्या कहते हैं? चेंज ऑफ बेस रूल। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है सर उस पर बात करें। जैसे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर ले रहा हूं अपने पास। हमारे पास क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? log 5 3 डिवाइडेड बाय log 5 2, ठीक है। अब याद रखिएगा किसकी बात हो रही है, तो log बेस 5 3 डिवाइडेड बाय log बेस 5 2, सही है। अब यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड दी हुई है, ये वाली साइड दी हुई है। कौन सी वाली साइड दी हुई है? ये वाली साइड दी हुई है, और आपको ये वाली साइड करनी है। आपने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपने लिखा log, और आपको पता है कि सर जो 2 नीचे है वो इधर आ जाएगा, और जो बेस है और जो साथ में है वो इधर आ जाएगा। आपके पास आंसर क्या आ रहा है? log 2, सही है। तो बेटा आप जब आंसर में देखेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है, आपको पता क्या हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर है। ये रहा log 2 3। तो बेटा ये एक नई चीज थी जो मैंने अभी आपको बताई, जैसे मैंने आपको कहा चेंज ऑफ बेस रूल। तो जल्दी से पहले इसको नोटिस में ले आओ अपने, फिर मैं आगे करवाता हूं। सो स्टूडेंट्स अब अगर मैं आपसे बात करूं एमसीक्यूज नंबर 11 की, तो बेटा एमसीक्यूज नंबर 11 आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपके पास लिखा हुआ है log 2x इक्वल टू 3, और आपसे कह रहे हैं x की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो आप लोग इस बात को जानते हैं कि सर, मैं यहीं पे कर देता हूं सॉल्व, कि सर log 2x इक्वल टू 3, हमने log की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है सर, log ax इक्वल टू y। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं? कंपेयरिंग करते हैं, तो सर a की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू आ जाएगी x, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। और सर फिर हम इक्वेशन लगाएंगे x इक्वल टू a की पावर y। तो सर x की जगह x, a की जगह 2 और y की जगह 3। तो सर 2 का क्यूब कितना होगा? 8। तो सर हमारे पास आंसर में 8 है। यस। कुछ समझ आ रहा है बच्चों? वेरी गुड। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम एमसीक्यूज नंबर 12 की बात करें, तो एमसीक्यूज नंबर 12 में आपसे कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5.723 इज डैश। तो बेटा आपको पता है सर पॉइंट ऑलरेडी फर्स्ट डेसिमल नंबर के बाद लगा हुआ है ना? तो सर कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी? वेरी गुड। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 13 देखें, आपके पास लिखा हुआ है in scientific notation 0.000573 is written as, आपको पता है कि पॉइंट को कहां लेके जाओगे? 1 2 3 और सर जब लेफ्ट टू राइट पॉइंट को लेकर जाते हैं तो पावर, तो इसीलिए आपके पास आंसर होगा 5.73 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4। अच्छा नंबर, अच्छा 13 के बाद 14 15 होना चाहिए, यहाँ पे नंबरिंग की थोड़ी मिस्टेक हो गई, इट्स ऑल राइट। अच्छा ये पता है आपको नेचुरल लॉगरिथम की बेस कितनी होती है? e होती है।
अगर मैं आपको इसमें करेक्टरिस्टिक निकालने का बोलूं कि बेटा बताओ 226.7 में करेक्टरिस्टिक कितनी होगी, वेरी गुड, जबरदस्त, एक और एक दो, तो सर आपने यहाँ पे क्या लिखा 2। अच्छा ये वही वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अच्छा इसी तरह करेक्टरिस्टिक अब देखें एक ही चीज चल रही है तकरीबन, करेक्टरिस्टिक इधर कितनी होगी 1 2 3, तो आंसर में कितना आ रहा है -3, वही सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। 19 भी कर लेंगे आप, 20 भी कर लेंगे और 21 भी कर लेंगे, लेकिन फंसेंगे कहाँ मैं आपको बताता हूँ। अच्छा 22 में आपके पास क्या है, साइंटिफिक नोटेशन ये भी हो जाएगा आपसे, और 23 भी हो जाएगा, हो जाएगा या 23 करके दिखा दूं जी। 22 में बेटा ये देखो ना, पॉइंट इस वैल्यू में पॉइंट कहाँ है, लास्ट में, तो पॉइंट को लेकर आए 1 2 3, समझ गए। अच्छा 23 तो वही है जो हमने इधर करा था, फर्क इतना था कि x की जगह इधर क्या मालूम करना है, a मालूम करना है, क्या मालूम करना है, a मालूम करना है। अच्छा भाई अब 24 देखते हैं जरा बच्चों पहले, और 10 वाला क्या बोल रहे हो। सो स्टूडेंट्स 24 को देखें, 24 में आपके पास लिखा हुआ है द लोगैरिथमिक फॉर्म। अच्छा देखें लोगैरिथमिक फॉर्म दी हुई है और आप सॉरी लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है आपको, जैसे आपको दिया हुआ है 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। आपको पता है हम हमारे पास लोगैरिथम की एक प्रॉपर्टी है कि सर a की पावर y इक्वल टू x, और अगर स्टूडेंट्स हम इसको कंपेयरिंग करें, क्या करें कंपेयरिंग करें, तो सर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और x की वैल्यू, और उसके बाद हम इक्वेशन लगाएं कौन सी सर log a x इक्वल टू y, तो बेटा log a की जगह रखा 2, x की जगह रखा 32 और y की जगह, तो बेटा आप देख सकते हैं कि आपका आंसर बहुत आसानी से आ चुका है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बात करूं MCQs नंबर 25 पे, तो MCQs नंबर 25 में आपके पास लिखा हुआ है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 6.67 मल्टीप्लाई। अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11। आपको पता है किसकी वैल्यू है, किसकी है, ग्रेविटेशनल की है ना। तो बच्चों देखें अगर आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालने का कहा जाए तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आपसे कैरेक्टरिस्टिक का पूछ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आंसर में कितनी होनी चाहिए 0, कितनी होनी चाहिए, क्योंकि पॉइंट जो है फर्स्ट डेसिमल नंबर के बाद लगा हुआ है, सही है। अच्छा इसी तरह 26 आराम से कर लोगे क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है, वही log ax करके। 27 देखो, 27 में हम लॉज ऑफ लोगैरिथम को अप्लाई कर रहे हैं, किसको अप्लाई कर रहे हैं, लॉज ऑफ लोगैरिथम। लॉज ऑफ लोगैरिथम में स्टूडेंट्स अगर मैं इस सवाल को यहाँ पे सॉल्व करूं, ये देखें log ax क्यूब y डिवाइडेड बाय z स्क्वायर, और मैंने अपने बच्चों को बताया है कि जब लॉग मल्टीप्लाई फॉर्म में हो वो कन्वर्ट होता है प्लस में, किसमें कन्वर्ट होता है, और जो वैल्यू डिवाइड में हो माइनस में कन्वर्ट होती है, किसमें होती है। और सर उसके बाद आपने एक और बात बताई है कि पावर हमेशा लॉग से पहले, तो बेटा आपके पास हो जाएगा 3 log ax प्लस log ay माइनस 2 log az, तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 यानी MCQs नंबर 28 के बारे में भी आप जानते हैं, और 29 में 1 2 3 तो कैरेक्टरिस्टिक -3 इसके बारे में भी आप जानते हैं। तो ये तो एक वर्कशीट हो गई जो मैंने आपको कराई MCQs की चैप्टर नंबर 3 की स्टूडेंट्स। अब कुछ और नई चीजें हैं, मैं आपको वो दिखाता हूं जो आपको वो भी सीखना जरूरी है। अब देखें स्टूडेंट्स एक आपके पास इस तरह का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको सीखते हैं।
log 5 प्लस log 8 माइनस log 3 इक्वल टू डैश। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लॉज ऑफ लोगैरिथम को देखा है, तो लॉज ऑफ लोगैरिथम में सर अगर हम लॉग को कॉमन ले लें तो प्लस जो है वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मल्टीप्लाई में। प्लस वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सर मल्टीप्लाई से ही प्लस में हुआ था, है ना, मल्टीप्लाई से ही प्लस में हुआ था लॉज में। इसी तरह सर माइनस में वैल्यू है तो वो किस में आ जाएगी, डिवाइड में। तो बेटा ये इक्वल हो जाएगा log 5 8 40 डिवाइडेड बाय 3। कुछ बात समझ आ रही है? तो इसीलिए बेटा आपके पास यहाँ पे आंसर होगा, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा इतना log 40/3। स्टूडेंट्स एक एमसीक्यूज आपके पास इस तरह भी आ सकता है 3 log 2 प्लस log 3 इक्वल टू डैश। ठीक है, अब मेरी बात सुने आप, आपको पता है सर log से पहले जो वैल्यू है वो पावर फॉर्म में होगी तभी पहले आई है log से, वो पावर फॉर्म में होगी तभी log से पहले आई है। तो आपने इसको वापस इधर कन्वर्ट करा इस तरह, इसको इधर भेजा log 2 की पावर 3 प्लस log 3। ठीक है, अच्छा अब ये आपके पास हो जाएगा सर log 8 प्लस log 3, और सर प्लस किस में कन्वर्ट होता है, 8 मल्टीप्लाई बाय, तो सर आपके पास फाइनल आंसर कितना आ रहा है, मतलब log 24 जो है वो इसके इक्वल है। कुछ बात समझ आ रही है? बस बेटा ये आपके चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज जो हैं स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए, और इंशाल्लाह अब आपके सारे जो है एमसीक्यूज अच्छे हो जाएंगे टेस्ट में। अल्लाह हाफ़िज़ टू एवरीवन।